हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मनीष कुमार है और स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने के क्या क्या तरीके हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत से वीडियो पड़े हैं जिसमें लोग कई तरह तरह के आइडिया बताते हैं कि ऐसे इंग्लिश सीख लीजिए, ऐसे इंग्लिश सीख लीजिए। तो मैं आप लोग को बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊँगा कि कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश सीखने के क्या क्या तरीके हैं। आप पहली बात तो एक सेकेंड। सो फ्रेंड, आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको मैं 20 टिप्स बताता हूँ। कुल 20 टिप्स होंगे। इसमें से कोई तरीका आप आजमा सकते हैं जिससे आप एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाली भाषा को पकड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इंग्लिश कैसे बोलना कैसे सीखें। इसके सही जवाब को आप निम्नलिखित 20 टिप्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 20 टिप्स के माध्यम से। और आपके क्या है, पहला क्या है, अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करें आप लोग, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान न दें। बहुत से लोग अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करते हैं, मन ही मन ट्रांसलेट करते हैं। मन ही मन जब ट्रांसलेट करते हैं तो उनको अक्सर बोलने में टाइम लगता है। और जब टाइम लगेगा तो क्या करेंगे, वो ठीक से नहीं बोल पाएंगे। हाँ दोस्तों, जब वो लोग कई बार ग्रामर पे बोलते समय ध्यान देते हैं, बोलते समय, तो उनको बोलने में हेजिटेशन होता है। तो ऐसे में आप ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इंग्लिश आपको बोलना सीखना है। ठीक है, आपको क्या करना सीखना है, बोलना सीखना है। और इसमें आपको ध्यान ये देना है कि मैं किससे फ्रैंक बोलूँ। तो आपको बोलने के लिए ज़्यादा बातचीत करना होगा। जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बोलने में फ्रैंक होंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है दोस्तों कि वो लोग दूसरे से पूछते हैं या फिर क्या करते हैं कि बोलने के लिए वो अक्सर शर्माते हैं। और वही कारण होता है उनके हेजिटेशन का। अगर आप शर्माएंगे तो आप ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप बोलते समय ग्रामर पर ज़्यादा फोकस ना किया करें और बोले गए वाक्यों को अच्छे से जाने, उसे समझें। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश तो बोल दिए और सुनने वाला उसको सुन रहा है लेकिन वो जान नहीं रहा उसका अर्थ क्या है। आप जब बचपन में थे, जब बचपन आपको हिंदी किसी ने सिखाया था? नहीं, आपको बचपन में किसी ने भी हिंदी नहीं सिखाया था। तो वैसे में आप क्या कर कैसे सीखे थे, आप सुने थे, उसका अर्थ समझे थे कि भाई ये चाकू है, ये फिर हाँ, ये चाकू है, या फिर ये पेन है, ये कापी है, ये ऐसे आप लोग सीखे थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको वही करना है। ठीक है, बोलते समय आपको क्या करना है, उसके सही अर्थ को समझना है कि वो बोल क्या रहा है। अगला है, अंग्रेजी सीखने के लिए टंग हो गया, ट्विस्टर वाले शब्दों का प्रयोग करें या इस्तेमाल करें। यानी कि टंग, यानी जो आपको टंग जो लड़खड़ाते हैं बोलते समय, उसको ज़्यादा बोलिए। क्योंकि आप जब बोलेंगे तो आपका टंग क्या होगा, और साफ होगा। क्या होगा, आपका टंग और साफ होगा। जब टंग साफ होगा, क्लियर होगा, तो आपको बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप जैसे हिंदी में कई ऐसे शब्द होते हैं जिसको लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो बोल पाते हैं वो अच्छी हिंदी बोल पाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी कोशिश करिए कि इंग्लिश में टफ लैंग्वेज है, टफ वर्ड है, उसको बोलने के लिए। अगला है, पिक्चर देखकर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करिए। यानी पिक्चर देखिए, या आप मूवी देखते हैं, मूवी आप देखते हैं कई लोग ऐसे इंग्लिश बोलते हैं उसमें, तो उसको भी देखकर, जैसे कि हम लोग पिक्चरों से बहुत जुड़ाव रखते हैं और पिक्चर में बहुत डायलॉग भी याद कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कई मूवी के डायलॉग तो आपके जुबानी होंगे। तो इसी प्रकार मूवी भी देखिए, मूवी देखकर वो इंग्लिश जो बोलता है उसको भी देखकर आप सीखने की कोशिश करिए कि वो बोला क्या एक्चुअली। ठीक है, अगला है, अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप बनाइए, अपने एक दो दोस्त बनाइए, उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि उनसे एक दूसरे के हाल चाल जैसे भी हो इंग्लिश में लेने की कोशिश करें, बातचीत करें। ठीक है, आप कम से कम रोज डेली 10 से 15 बैठेंगे इंग्लिश बोलने के लिए, तो आपका क्या होगा, हेजिटेशन दूर होगा। जब हेजिटेशन दूर होगा
जब ये टेंशन दूर होगा तो आप कहीं ना कहीं और बोलने की कोशिश करोगे। रोजाना इंग्लिश अखबार पढ़ने का डालें। यानी अगर आप चाहते हैं कि अच्छी इंग्लिश सीखें तो आप कम से कम इंग्लिश अखबार पढ़िए। देखिए कोई न्यूज़ जब बहुत चर्चे में हो जाती है ना तो उसको लोग बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। जैसे क्रिकेट, इंडिया का भी वर्ल्ड कप हुआ, हारा, तो कहने मतलब वो न्यूज़ आपके हमेशा न्यूज़पेपर मतलब कि न्यूज़पेपर में आपकी आती रही होगी, ठीक है, जो इस आपने पढ़ा होगा। और जैसे कि अब तो इंटरनेट पे ऐसे न्यूज़ उपलब्ध हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ने की कोशिश किया करें। इससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। हमेशा मन में अंग्रेजी बोलने का प्रयास कीजिए। यानी कि जब आप सोचते हैं ना तो सोचने में भी कम से कम इंग्लिश में सोचने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब सोचेंगे तो वहाँ आपके सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। आप कोई डिक्शनरी ले लिया करें। अब तो मोबाइल में डिक्शनरी आ गई है, वहाँ पे लोग इंग्लिश डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ भी आप सीखने का अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अंग्रेजी मूवी देखें। एक तरीका ये भी है मूवी देखना। हाँ, बहुत से लोग मूवी देखते हैं और मूवी देख कर को क्या करते हैं भाई, सीखने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी गाना भी सुनते हैं। गाना जब सुनेंगे तो कुछ कुछ आपको वर्ड समझ में आएंगे। तो जब आप कहते हैं ना कि हम भाषा नहीं समझ में आती लेकिन गाना हम लोग को याद रहता है, तो गाना जब बोलेंगे तो आपकी मीनिंग भी आपके मन में वो क्या कहते हैं, आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो क्या बोला था गाने में, क्या कहा था, क्योंकि गाना आपको अच्छा लग रहा था। इसलिए रोजाना खुद की टेस्ट लें पेपर में लिख कर और अपना वॉइस रिकॉर्डर करें, ठीक है। यानी वॉइस रिकॉर्ड करिए, कैसे आप बोल रहे हैं, आपकी वॉइस कैसी है, ये सब सुनने की कोशिश किया करें। अंग्रेजी बोलते समय कॉन्फिडेंट रहें। देखिए कॉन्फिडेंट वाली बात तो थोड़ा लेट में आएगी, क्योंकि आप पहले बोलना तो शुरू करें, ठीक है। तुरंत बोलने पर ये नहीं आएगा, आपको कुछ समय लगेगा। तो वो कोशिश किया करें कि आप पहले बोलने की कोशिश करें। अंग्रेजी बोलने के लिए हमेशा छोटी छोटी बातें अंग्रेजी बोलना सीखें। आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो सबसे पहले कुछ हैं, हाउ आर यू, विल यू कम टू स्कूल, छोटे छोटे, हाँ, व्हाट यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ऐसे आप पूछिए हाल चाल, या फिर उनके कहाँ रहे कहाँ रहते हैं, ऐसे बोलने की कोशिश करिए, तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। छोटे छोटे। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग कीजिए। सोशल मीडिया का मतलब जैसे आप नहीं होता, सोशल मीडिया में लोग क्या कर रहे हैं, अक्सर लोग लिखते हैं ना हाउ आर यू, हाँ, ये आपस में क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश में जवाब भी देते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में लिखे गए ब्लॉग को पढ़ो, क्या लिखा गया, जैसे ब्लॉग यहाँ मैंने लेट्स लर्न इंग्लिश लिख दिया, इसका अर्थ क्या होता है, चलिए इंग्लिश सीखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, चलिए इंग्लिश सीखते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो आप ब्लॉग को पढ़ा करें। अंग्रेजी पढ़ने के लिए फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यानी आपको कोई न्यूज़ पढ़ना, कोई स्टोरी पढ़नी है, अब तो ऑनलाइन आ गया है, आप किताब खरीदिए चाहे नहीं खरीदिए, तो वहाँ पर पढ़िए, इंग्लिश से पढ़िए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्या होगा, नॉलेज तो होगा, ठीक है। आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने का प्रयास कीजिए। आईने के सामने, जब आईने के सामने कुछ ना कुछ बोलेंगे तो भी आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो आपके अंदर हेजिटेशन दूर होता है कि मैं इंग्लिश बोलते कैसा लग रहा हूँ, क्या मेरे इंग्लिश वर्ड सही जा रहे हैं, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए डरे बिना अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। तो ये एक तरह का कॉन्फिडेंस है। जब आप कई लोग के बीच में लोग अंग्रेजी बोलने जाते हैं तो उनको बहुत डर महसूस होता है, बहुत डर महसूस होता है, क्या बोल दें, कहीं गड़बड़ ना बोल दें, कोई लोग मजाक ना उड़ाते, नहीं, आपको डरना नहीं है। आप डर गए तो समझ लीजिए इंग्लिश आप कभी नहीं सीख पाएंगे। बोलिए कुछ ना बोल, जल्दी उल्टा बोलते। आप जब हंसते हैं तो आप भी हंस दिया करिए, ठीक है, जिससे बोलने वाले लोग को भी लगेगा कि हाँ ये लड़का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और ये सीखना ही चाहता है लड़का, ठीक है। मन लगाकर अंग्रेजी भाषा सीखें। हाँ ये बात है, जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे ना कि हमको सीखना है तो वो आपके हमेशा, वरना आपकी वो हमेशा गले की हड्डी बनी रहेगी। इसलिए कोशिश करिए मन लगा सीखने। अंग्रेजी भाषा बोलते समय आई कांटेक्ट रखें। यानी कि आप किसी के साथ बोल रहे हैं तो आंखें छिपा कर बात नहीं करना है, ठीक है, आंखें छिपा कर बात नहीं करनी है, ठीक है, एकदम कॉन्फ आई टू आई, ठीक है, आई टू आई कनेक्ट करके बात करनी है, ओके। तो दोस्तों मैंने कुल 20 तरीके बताए हैं आपको अंग्रेजी सीखने के। आप इसमें 10 भी 5 भी यूज़ कर लेते हो ना तो आप एक अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बन सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपको इस चैनल पे इंग्लिश सिखाऊंगा मैं, ठीक है। आप लोग इंग्लिश से इस चैनल से जुड़िए। आप बोलोगे इंग्लिश, आप बनाओगे भी इंग्लिश, ठीक है। आप इस चैनल के माध्यम से ट्रांसलेशन भी सीखोगे। डेली कितने सेंटेंस मिल जाते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, पहला दिन कैसा होना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जो मैंने 20 तरीके बताए इस पे काम करना शुरू कर दीजिए।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट भी करिएगा कैसा लगा, और जो सीखना चाहते हैं आपके घर परिवार में जो भी दोस्त, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।